भक्तों, हर हर महादेव। रामायण पाठ्यक्रम में आइए हम चौपाइयों का गायन करें, उनका भावार्थ समझें। पिछले भाग में हमने गाया कि केकई की दासी मंथरा केकई को कौशल्या से उकसाने के लिए विभिन्न प्रकार के सवतियों के किस्से कहानी सुनाती हैं, जिससे केकई और मंथरा के बीच में विरोध हो जाए। आगे कथा में हम उन चौपाइयों का गायन करेंगे और भावार्थ समझेंगे, जिसमें रानी केकई मंथरा की बात पर विश्वास कर लेती हैं और मंथरा अपने षड्यंत्र में कामयाब हो जाती है। तो आइए शुरू करें। भाभी बस प्रतीति उरयाई, पूछ रानी पुनि शपथ देवाई। का पूछूं तुम अजहु न जाना, निज हित अनहित पशु पहिचाना। तब भव्यता के कारण जो भविष्य में होना है, उस घटना के कारण जो रानी की जो मति है वह मारी जाती है और वह अपनी दासी पर, मंथरा पर भरोसा कर लेती हैं और उसे शपथ दिलाकर कहती हैं कि बताओ कि आखिर सत्य बात क्या है, जो तुम कहना चाहती हो उसको अभी तक हमने समझा नहीं है। तब मंथरा कहती है कि हित और अनहित तो पशु पक्षी भी पहचानते हैं। भयऊ पाखु दिन सजत समाजू, तुम पाई सुधि मुहि सनयाजू। खाइय पहिरिय राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोषु हमारे। पूरा पखवाड़ा बीत गया, राज समाज को सजते हुए तुम मुझसे आज एक खबर पाई हो। आज मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। जो असत्य कछु कहब बनाई, तो विधि दे हम ही सजाई। राम ही तिलक काली जो भयऊ, तुम कहूँ विपति बीज विधि बयऊ। यदि मैं कुछ जानकर झूठ कहूँगी तो विधाता मुझे इस बात का दंड देगा। राम तिलक कल ही है और यदि राम का तिलक हो गया तो ये मान लेना कि तुम्हारे लिए विपत्ति का बीज पड़ गया। इस प्रकार की बातें दासी मंथरा रानी केकई से कहती है। रेख खचाई कहूँ बल भाखी, भामिनी भयहूँ दूध कई माखी। जो सुत सहित करहूँ सेवकाई, तो घर रहूँ नयान उपाई। मंथरा कहती हैं कि मैं रेखा खींचकर सत्य कहती हूँ कि यदि राम जी का विवाह हो गया, राम जी का राज तिलक हो गया, तो तुम इस प्रकार से हो जाओगे जैसे दूध में पड़ी मक्खी को निकाल कर फेंक दिया जाता है, और तुम अपने पुत्रों के सहित सेवकाई करोगी, चाकरी करोगी और घर में रह सकोगी, और दूसरा उपाय नहीं रहेगा। माता केकई को उकसाने के लिए मंथरा कई तरह से षड्यंत्र करती है और भव्यता के कारण तुलसी जैसी भव्यता तैसे मिले सहाय, आपू नामे ताहि पर ताहि तहाँ लह जाए। तो भव्यता के कारण रानी केकई की मति मारी जाती है और वह अपने दासी की बातों को सत्य मानती चली जाती हैं। कुद्र बिनतहि दीन दुखु, तुम ही कौशिला देव। भरत बंद गृह से हई, रख लखन राम के नेव। तब वह दासी कहती है, कुद्र ने विनम्रता को भी दुख दिया है, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे और लक्ष्मण राम के सहकारी बनेंगे, उनके सेवक बनेंगे। केकई सुता सुनत कटुबानी, कही न सकई कछु सहमी सुखानी। तन पसेऊ कदली जिमि कापी, कुबरी दसन जीव तब चापी। केकई मंथरा की कड़ी बातें सुनकर कांप उठी, वह अंदर से सूख गई, शरीर में पसीना हो आया और वह केले की तरह कांपने लगी। तब मंथरा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई, कही कही कोटिक
कपट कह कहानी, धीरज धरे हूँ प्रबोधि सिरानी। फिरा करम प्रिय लागी कुचाली, बकी सराही मानी मराली। फिर कपट की करोड़ों कहानियां कहकर रानी को खूब समझाया और कहा धीरज रखो, केकई का भाग्य पलट गया। उसने कुचाल, उस समय रानी को कुचाल प्यारी लगी, वह बगुली हो गई। वह बगुली को हंसनी मानकर उनकी सराहना करने लगी और रानी भावी कारण बात को नहीं समझ पाई और मंथरा की बातों का समर्थन करने लगी और उसके बुद्धि की सराहना करने लगी। सुनु मंथरा बात फुरी तोरी, दाखिनी आँख नीति फर कई मोरी। दिन प्रति देखूं राति को सपने, कहीं न तो ही मोह वश अपने। केकई ने कहा मंथरा मेरी बात सुन, तेरी बात सत्य है। मेरी दाहिनी आँख नित्य फड़कती रहती है और मैं पर दिन रात को कई तरह के स्वप्न देखती हूँ, लेकिन अज्ञान वस्तु से कहती नहीं। काह करो सखी सूध सुभाऊ, दाहिनी बाम न जान काऊ। सखी क्या करूँ, मेरा स्वभाव सीधा है, मैं दाया बाया कुछ भी नहीं जानती। अपने चलतन आज लगी, अनभले काहुन कीन। कहीं लगे कहीं बार मुही, दे दुसह दुख दीन। तब माता कैकेयी कहती हैं कि यहाँ तक मुझे याद है, मेरा बस चला है, मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया है, लेकिन फिर भी न जाने किस पाप से देव ने मुझे एक साथ यह दुसह दुख दिया है। नए हर जन्म भरब बरु जाई, जियत न कर विसवती सेवकाई। असी बस देव जियावत जाही, मरनु नीक तिहि जीवत चाही। भले ही मैं अपने नैहर जाकर रह लूँगी, लेकिन यहाँ पर मैं अपनी शवत की चाकरी नहीं करूँगी, उनकी सेवकाई नहीं करूँगी। देव जिसको शत्रु के वश में रखकर जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। इस प्रकार माता कैकेयी कल्पना करती हैं। दीन बचन कहु बहु विधि रानी, सुन कुबरी तिय माया ठानी। अस कहु मानि मनुना, सुख सुहाग तुम कहू दिन दूना। रानी बहुत प्रकार से दीन वचन कहती हैं। उसे सुनकर कुबरी ने त्रिया चरित्र फैलाया। तुम मन में ग्लानि मानकर ऐसा मत कहो, तुम्हारा सुख और सुहाग दिन दुना होगा। जिह राउरति अनभलता का, सोई पाई है यह फल परिपाका। जब ते कुमत सुना मैं स्वामिनी, भूख न बासर नींद न जामिनी। जिसने तुम्हारी बुराई चाही है वह परिणाम यह फल वही पाएगी। हे स्वामिनी, मैंने जब से यह कुमत सुना है तब से मुझे न तो दिन में भूख लगी है और न रात में नींद आई है। इस प्रकार मंथरा कैकेयी से कहती है। पूछे गुणहि रेख तिन साची, भरत बुआल होय यह साची। भामिनी करहूँ त कहूँ पाई, है तुम्हारी सेवा बस राऊ। तब मंथरा कहती है कि मैंने ज्योतिषियों से पूछा है, उन्होंने रेखा खींचकर गणित लगाकर बताया है कि भरत राजा होंगे। यह बात सच है। हे भामिनी, तुम उपाय करो तो मैं बताऊं, क्योंकि राजा जो है तुम्हारी बस में है। भरत कूपतु बचन पर, सकौ पूत पति त्यागी। कहसी मोर दुख देखी बड़, कसन करब हित लागी। कैकेयी ने कहा कि तेरे कहने से मैं कुएं में गिर सकती हूँ, पूत और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है तो मैं भला अपने हित के लिए क्यों नहीं करूँगी। रानी उसकी बातों में आ चुकी थी। कुबरी करी कब
कुबरी करी कबुली के केई कपट छुरी उर पाहन टेई लखइन रानी निपट निकट दुख कैसे चरई हरित तिन बलि पशु जैसे। रानी कुबरी की कबूलता को कुबरी ने केकई को इस तरह कबूल करवा लिया जिस प्रकार से छुरी अपने हृदय पर पत्थर पर टैया करती है। रानी केकई अपने निकट के दुख को कैसे नहीं देखती, जैसे बलि का बकरा जो बनने जाता है वह पशु हरी हरी घास चरता है लेकिन वह नहीं देख पाता है कि वह कुछ ही क्षणों में उसकी गर्दन जाने वाली है। इसी प्रकार से रानी केकई मंथरा की बातों में आकर थोड़े से सुख के लिए अपना जो भविष्य है वह अंधकार में डालने जा रही हैं। सुनत बात मृदु अंत कठोरी देती मन हूँ मधु माहुरी घोरी कहई चेरी सुधी अहई कि नाही स्वामिनी कहूँ कथा मुहि पाही। मंथरा बातें सुनने में तो कोमल है पर परिणाम कठोर और भयानक है, मानो वह शहद में घोलकर जहर पिला रही हो। दासी कहती है, हे स्वामिनी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, तुमको याद है कि नहीं। अब मंथरा उस कथा को याद दिलाती है जिसमें वह राजा दशरथ जी ने केकई को 2 वरदान देने के लिए कहे थे लेकिन उसकी आवश्यकता कभी पड़ी नहीं, तो रानी भी उस बात को भूल गई थी और राजा भी उस बात को भूल गए थे। उसी बात की दुहाई, उसी बात का स्मरण रानी केकई को मंथरा यहाँ पे करवा रही है। दुई वरदान भूप सन थाती मागहूँ आज जुड़ावहूँ छाती सुतहि राजु राम ही बनवासु देहूँ लेहूँ सब सवती हुलासु। तब कहती है, तुमने 2 वरदान राजा के पास धरोहर में रखे हैं, आज उन्हें मांगकर अपनी छाती को ठंडी करो। अपने पूत के लिए राज्य और राम के लिए वनवास मांग लो और सौत का सारा आनंद तुम ले लो। भूपति राम शपथ जब करई तब मांगेहूँ जहीं बचन न टरई होई काजू आजु निस बीते बचन मोर प्रिय मानहु जीते। तब केकई से कहती है मंथरा कि यह अपने वरदान तुम तभी मांगना जब राजा दशरथ श्री राम की शपथ ले लें, जिससे तुम्हारा यह वरदान टले न। और आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा, इसलिए आज की रात बीतने न पाए। मेरी बात को हृदय में समझना। बड़े कुघात कर पाति किनि कहेउ कोप गृह जाहु काज सवारेहु सजग सबु सहसा जन पति आहु। पापनी मंथरा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा, कोप भवन में जाओ और सबका बड़ी सावधानी से करना, राजा पर सहसा विश्वास मत कर लेना, उनकी बातों में मत आ जाना। इस प्रकार बातों को मंथरा केकई के मन में जहर को भर के वहाँ से चली गई। आज की कथा यहीं तक। अगले भाग में राजा दशरथ जी केकई के पास आते हैं, उस कथा को हम गायन करेंगे। कथा अच्छी लगी हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हर हर महादेव।